हां आम्ही सांगितलं तू गावाला जाणार आहेस म्हणजे तू उद्या जाऊ ट्रीटमेंट सेंटर जाणार ना ठीक आहे काय सांगितलं बरं ठीक आहे चलो किती 15 आणि मग मला वाटतं महिनाभर आहे ना ठीक आहे त्या ट्रीटमेंट सेंटर जाणार डोळ्याचं ठीक आहे बरं आपण स्टार्ट करूया रोटेशनल डायनामिक्सचा रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये आपण काय काय बघितलं होतं म्हणजे रोटेशनल मोशनच्या पार्ट मध्ये काय काय बघितलं आपण रोटेशनल मोशनच्या पार्ट मध्ये कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन फॉर्म्युला आला था हाफ आर ओमेगा स्क्वेअर राइट where omega is what angular velocity I is what moment of inertia I क्या है moment of inertia moment of inertia का यूज क्या है moment of inertia का मीनिंग क्या होता है कोई बता सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग फॉर्मूला नको है मला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट क्या है लीनियर मोशन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वैसे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन म्हणजे आपण एक समान गतिमंदी अवस्था बराबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर मोशन और अगर बॉडी रोटेट होती है उसको क्या बोलते हैं रोटेशनल मोशन तो लीनियर मोशन में जितना ज्यादा मास रहेगा उतना उसको ज्यादा फोर्स लगेगा ना मोशन में लाने के लिए वैसे रोटेशनल मोशन में उस बॉडी का जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वैसे उसको रोटेट करने के लिए ज्यादा क्या लगेगा टॉर्क मास ज्यादा है समझो ये वाटर हेवी है उसको अगर मुझे ऐसे लाना है एक लाइन में तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा बराबर है जितना ये लाइट होगा उसका वेट उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा लीनियर मोशन के लिए वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को और मुझे रोटेट करना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा तो हम लोग उसको इजीली रोटेट कर सकते हैं लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा ज्यादा रहेगा तो उसको रोटेट करने के लिए ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है ज्यादा लीनियर मोशन में फोर्स लगाना पड़ता है एंड रोटेशनल मोशन में टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है इसका मतलब जो लीनियर मोशन में मास का काम है वही रोटेशनल मोशन में कौन काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना मास ज्यादा उतना बॉडी का हेवीनेस ज्यादा उसको लीनियर मोशन में लाने का तकलीफ ज्यादा होगा जितना टॉर्क ज्यादा जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उतना उस बॉडी को रोटेट करने में ज्यादा क्या लगेगा टॉर्क लगेगा समझा तो मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल सेम है लेकिन मास किसमें काम करता है लीनियर मोशन में वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसमें यूज होता है रोटेशनल मोशन में ठीक है अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोग को मिला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट समेशन ऑफ सम किसका समेशन किसका एडिशन प्रोडक्ट दो चीजों का प्रोडक्ट एक चीज क्या है मास ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट आई मतलब एक ऑब्जेक्ट इनटू उसी मास का ये देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस एक्सिस के अराउंड ये बॉडी क्या हो रही है रोटेट हो रही है तो मास समझो इधर है एम आई ये एम आई इनटू उसी मास का एक्सिस से डिस्टेंस काउंट करना है समझो वो आ रहा है इधर आ रहा है उसका स्क्वायर ये हो गया एक मास का अभी दूसरा मास इधर है M2 समझो उसका डिस्टेंस R2 है तो उसका भी एक एडिशन ये समझो M1 R1 और ये सम साइन में दिया M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर वैसे n नंबर ऑफ पॉइंट मास के लिए है Mn Rn का स्क्वायर ऐसे सब टर्म का एडिशन मतलब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये जो मैंने लॉन्ग टर्म में लिखा है पूरा लंबा लिखा है उसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये जो समेशन है ना एडिशन उसके लिए साइन ये ओके ये 1 2 3
4 है ना, उससे लिखना पड़ता है I इज इक्वल टू 1 to n। कितने पार्टिकल है? n, पता नहीं n नंबर ऑफ पार्टिकल। एंड ये हर बार लिख रहे हैं ना, उसको एक ही बार लिखना है। फिर इधर I लिखना है। I मतलब I का वैल्यू 1 से लेके n तक बढ़ते जाएगा, और ऐसे हर एक टर्म का, ऐसे छोटे छोटे टर्म का क्या करने का है? एडिशन, समेशन। और ये समेशन के बाद जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलेंगे उस बॉडी का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन वो उसका डिस्टेंस किधर से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। समझा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसका ऐसा यूनिट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मास किलोग्राम में, स्क्वायर डिस्टेंस का, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या उसका? डायमेंशन क्या है बताओ जरा? LMT के फॉर्म में। किलोग्राम मतलब मास, ये मास के लिए है। कितना पावर है उसका? कुछ भी नहीं, मतलब 1 पावर है तो मास 1। लेंथ मतलब मीटर, कितना पावर है? 2, मतलब लेंथ का पावर हो जाएगा 2। टाइम टर्म है क्या इसमें? टाइम टर्म सेकेंड कुछ है नहीं, तो टाइम का पावर 0। तो डायमेंशन कितना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? L2 M1 T0। समझा? ठीक है, अब ये लिख लिया ना हम लोगों ने। अभी हम लोग, हाँ यार, अभी हम लोग क्या देख रहे थे? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन देख रहे थे ना, प्रीवियस सेक्शन में सीखा ना रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, ये टर्म सीखा था हम लोगों ने। अब ये बॉडी का टोटल मास कितना है समझो? m। या बॉडी का पूर्ण मास कितनी पकड़े अपन? कैपिटल है। हाँ, ये बॉडी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। किसके अराउंड? ये एक्सिस के अराउंड, बराबर है। उस बॉडी की जगह में एक ही पॉइंट रखता हूं। बॉडी का मास m है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं, उसका पास भी m। जैसे वो बॉडी उसके बारे में घूम रही है, वैसे सेम वही बॉडी, मतलब ये छोटा बॉडी जिसका मास इस पूरे बॉडी इतना ही है, लेकिन वो छोटा है, दिखने के लिए छोटा है, लेकिन मास इसका और इस पूरे बॉडी का क्या है? सेम है। तो वही बॉडी अगर रोटेट होगी इधर, तो उस वक्त ये जो डिस्टेंस रहेगा ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस बॉडी का, उसको k से बताया जाता है, और उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब क्या किया? जब बॉडी अलग अलग पॉइंट मासेस में डिवाइड हो गई और घूम रही है, उसके बदले हम लोगों ने उसी बॉडी को किससे रिप्लेस किया? एक ही पॉइंट से। लेकिन उसमें क्या कॉमन है? इस पूरे बॉडी का मास, इस पॉइंट का मास क्या है? सेम है। और उस वक्त इस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस फिक्स रहेगा। ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा हर एक पॉइंट। जब ये बॉडी घूमेगी तो हर एक पॉइंट क्या करेगा? सर्कुलर मोशन में घूमेगा ना। वैसे उस बॉडी को मैंने हटा के क्या रख दिया उसके जगह? एक मास, एक पॉइंट रख दिया, लेकिन उसमें कॉमन क्या चीज रखी? पूरे बॉडी का मास और छोटे से पॉइंट का मास, दोनों का क्या है? सेम है। उस वक्त ये जो डिस्टेंस था इसका, उस मास का, किससे? उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। समझा? इसका अभी मुझे बताओ, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे? मतलब पूरे बॉडी का। समझो अभी ये केस है, बराबर है। इसका मास जो भी रहेगा वो मास का एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं, बराबर है। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? इसको अगर मुझे बैलेंस करना पड़ेगा तो एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा ना। उस पॉइंट को बैलेंस करूंगा तो पूरा बॉडी बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट पे क्या हो गया है? इकट्ठा हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो ये पूरे बॉडी की जगह मैंने क्या रखा? सेंटर ऑफ मास रखा, और फिर वो बॉडी घूम रही, मतलब एक तरीके से सेंटर ऑफ मास घूम रहा है। तो उस वक्त ये जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन।
अभी ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, अगर इस बॉडी का पोजीशन और ये एक्सिस का पोजीशन अगर मैंने इधर ले लिया, बराबर है, तो सेंटर ऑफ बॉडी का जो डिस्टेंस था पहले जितना बड़ा था, अभी क्या हो गया, छोटा छोटा डिस्टेंस हो गया ना। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या चेंज होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। वैसे ही ये एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने की वजह से उसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के नजदीक आ गया ना अभी। इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी इतने डिस्टेंस पे है, वो कम डिस्टेंस पे आ गया, बराबर है। इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन जब ज्यादा रहेगा, उसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट्स है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर है, और रेडियस ऑफ गायरेशन जब छोटा रहेगा, उसका मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक नजदीक, ठीक है। इससे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जाम्पल ले लो। अभी इस बॉडी में कुछ भरा हुआ नहीं है, खाली बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ओके। इसका सेंटर ऑफ मास समवॉट मिडल में रहेगा, कुछ नहीं है मतलब, बराबर। अगर इसके अंदर में कुछ चॉक्स डाल देता हूं, इसके अंदर समझो मैंने कुछ 4-5 चॉक्स डाल दिए, लेकिन छोटे छोटे, और वो एक एक कॉर्नर पे रखे मैंने, एक ही साइड में। अभी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिडल में रहेगा कि भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ना। सेंटर ऑफ मास क्या डिपेंड करता है, ओवरऑल मास किधर है। अभी जब कुछ नहीं था तो ओवरऑल मास सभी जगह सेम है, इसलिए सेंटर में आ गया। लेकिन इस साइड में क्या हो गया, मास ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास इधर कॉर्नर में नहीं आएगा, थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट हो जाएगा। वैसे ही अभी ये बॉडी जो है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास समझो इधर है, बराबर है, और उस वक्त एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है, बराबर। अभी क्या हुआ, मैंने क्या किया, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हटा के एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने मिडल में ले लिया। अभी सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक है कि दूर है, पहले से नजदीक आ गया। इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया, कम हो गया, बराबर है। इसका मतलब ये एक्सिस से बाकी जो मासेस है अभी छोटे छोटे डिस्टेंस पे, जब ये एक्सिस दूर था तब ये सब मासेस इधर पे दूर थे ना, इसलिए सेंटर ऑफ मास भी दूर है। लेकिन जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से नजदीक आ गया, इसका ही मतलब क्या हुआ, हर एक छोटे छोटे मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक आ गए। इसका मतलब रेडिएशन गायरेशन बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया। रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा, इसका मतलब उस मासेस के उस बॉडी के सब मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर है। रेडियस ऑफ गायरेशन छोटा रहेगा तब सब मासेस किससे पास है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक नजदीक, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन मुझे बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, मतलब उस बॉडी के मास दूर दूर है कि नजदीक नजदीक है, तो किससे पता चलता है मुझे, रेडियस ऑफ गायरेशन के वजह से, समझा, ठीक है। उसके बाद हम लोग उन्होंने अलग अलग शेप के बॉडी का एक्सिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सीखा था, बराबर है ना। रिंग के लिए सीखा था, डिस्क के लिए सीखा था, बराबर, स्फीयर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबके लिए सीखा था। और उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन देके रखा था आपको, प्रिंसिपल और थ्योरम ऑफ व्हाट, पैरेलल एक्सिस। आज हम लोग ये सीखने वाले, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ओके। 2 मिनट का ब्रेक लेकर दे रहा हूं, तुम्ही जरा वाचता येते का बघा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तुम्हाला काय समजते का बघा, एक रुपये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आपको कुछ समस्या के बाद पढ़ो, ओके। अभी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में प्रूव क्या करना हम लोग को, समझो एक इरेगुलर शेप का बॉडी है, ओके, और उस बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है सी। सेंटर ऑफ मास हमेशा किससे बताया जाता है, सी से। उस पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रहा है, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस अबाउट व्हाट, किसके अबाउट है वो, अबाउट मतलब किससे पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, ये कौन है, ये पॉइंट कौन सा है, एक्सिस अबाउट या एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ओके। अभी इस
एक्सिस के अराउंड जब बॉडी रोटेट होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ना कुछ, तो उसको हम लोग नाम देते हैं आई सी। क्या नाम देंगे? आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी मतलब वो जो एक्सिस है किससे पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास। अभी एक दूसरा पॉइंट लिया मैंने ओ करके, कौन सा पॉइंट लिया? ओ। उससे ये एक्सिस पास हो रहा है, दूसरा एक्सिस पास हो रहा है। अभी इस एक्सिस में इस एक्सिस में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल समझते हैं ना? ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए तो उसका नाम क्या है? पैरेलल एक्सिस है। ओके, ये याद है। अभी इस बॉडी, इस एक्सिस के अराउंड अगर बॉडी घूम रही है, इसको बोल जाओ, इस एक्सिस के अराउंड अगर बॉडी घूम रही है तो उधर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, वो अलग रहेगा। उसको हम लोग नाम देते हैं आई ओ। क्या नाम दिया उसका? आई ओ। ये जो दो पैरेलल एक्सिस हो गए उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग नाम देते हैं एच। क्या नाम दिया उसका? एच। और ये जो पूरी बॉडी है, उस बॉडी का पूरा मास, टोटल मास एम। क्या नाम उसको? एम। तो क्या क्या मुझे पार्ट मिले? आईसी। आईसी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस। वो एक्सिस किससे पास हो रहा है? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। आई ओ क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, बॉडी का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस, किसके एक्सिस अराउंड, विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। एच क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। एम क्या है? टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है? अभी ये थ्योरम क्या बोलता है कि आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये थ्योरम क्या बताता है मुझे? आई ओ क्या आएगा? इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अभी हम लोग को प्रूव करना है। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा उसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसका मतलब आपके बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एनी पॉइंट, ये वो मतलब कोई भी एक पॉइंट है, ओके, और आपको उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी के लिए पता है, आपको बॉडी का पूरा मास पता है, और आपका जो पॉइंट है एनी पॉइंट एंड मोमेंट सेंटर ऑफ मास का जो एक्सिस है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है वो भी आपको अगर पता है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो मिलेगा। कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। तो आई ओ निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? आई सी पता होना चाहिए, और क्या चाहिए? टोटल मास ऑफ द बॉडी पता होना चाहिए, और क्या चाहिए? जो मेरा पॉइंट है और सेंटर ऑफ मास है उसके दोनों में से जो एक्सिस जा रहा है वो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है वो पता होना चाहिए। तो ये अगर तीन चीज आपको पता है तो उसका क्या मिल सकता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट। समझा कि नहीं समझा? अभी हम लोग को प्रूव करना है आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच। ये प्रूव करना है, ठीक है? आपके नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ किया आपने? नहीं किया तो जरा ड्रॉ करो मेरे साथ। और ड्रॉ करते समय एक बात याद रखो, ये जो बॉडी है ना उसका ये पार्ट ऐसे जरा ज्यादा बताओ, मतलब इस बॉडी के अंदर ही हम लोग को डायग्राम तैयार करना आना चाहिए।
इस एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? आई। इस एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? आई ओ। और हम लोग को मेन फाइंड करना है आई ओ, समझा? अभी इसमें कुछ टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to n। तो क्या समझता है? कितना बॉडी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरल फॉर्मूला है समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। ओके, अभी ये समेशन हम लोग इंटीग्रेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। समेशन हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इंटीग्रेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन कब करना है इंटीग्रेशन से रिप्लेस? देखो, अगर मेरे बॉडी में इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, ऐसे अलग अलग जगह पे अगर पॉइंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? अलग अलग पॉइंट, दूर दूर है, एक इधर एक इधर ऐसे। लेकिन वही पॉइंट अगर कंटिन्यूअस है, ऐसे पूरा भरा हुआ है बॉडी, तो उसको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर दूर दूर है मासेस, बीच में कुछ गैप है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू पूरी बॉडी है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका बॉडी का अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप समेशन के बजाय आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आता है आर स्क्वायर डीएम। सेम मास की जगह डीएम, डीएम मतलब छोटा मास, आर 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 क्या? उस छोटे मास का डिस्टेंस, किधर से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, समझा? तो अभी समझो मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P, इधर एक पॉइंट ले रहा हूं P, उस पॉइंट का मास है dm। ओके, और अभी मुझे बताओ ये O, अगर पूरे बॉडी में भूल जाओ, अभी मेरे पास समझो कौन सा पॉइंट है? एक ही पॉइंट है जिसका मास क्या है? dm, और उस लोकेशन का नाम क्या लिया मैंने? P। अब इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका मास और क्या चाहिए मुझे? एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो चाहिए ना, बराबर ना? मुझे किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दो चीज चाहिए, एक उस पॉइंट का मास, दूसरा क्या चाहिए? उसी पॉइंट का डिस्टेंस, इधर से